चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th का वार्षिक परीक्षा 2021 के लिए हिंदी स्पेशल का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। अगर आप क्लास 9th में है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्लास 9th वालों के लिए। क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th का जो कि वार्षिक परीक्षा का होगा, यानी कि ईयरली एग्जामिनेशन का होगा, हिंदी स्पेशल का होगा, यानी हिंदी विशिष्ट का आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी यह क्वेश्चन पेपर में आपके 28 क्वेश्चन होंगे। टाइम 3 घंटे का, यानी 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सोल्यूशन करना होगा। टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज, यानी यह क्वेश्चन पेपर आपका 8 पेज में है। मैक्सिमम मार्क्स यानी 100 मार्क्स का आप यह क्वेश्चन पेपर है। तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने से पहले कुछ निर्देश आपके सामने दिए जा रहे हैं। जब आप निर्देश पढ़ते हैं तभी आपको समझ में आता है कि क्वेश्चन पेपर कहना क्या चाहता है। तो पहला निर्देश है, यानी सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन के जवाब देना लाजमी है, यानी आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। सेकंड है, प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उनके समय अंक है, यानी वह क्वेश्चन कितने अंक का है आपके सामने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिया जाएगा। आरंभ में दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको सबसे पहले हल करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रश्न नंबर 1 से 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे, प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित है, कुल अंक आपके लिए 25 होंगे। चलते हैं 5 वाला भी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 6 से यानी 16 तक 2 अंक का आपका क्वेश्चन होगा, एक अंक यानी एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 2 अंक मिल जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 से 16 के बीच में। और शब्द सीमा यानी 30 शब्द में आपको इसका आंसर देना होगा। 6 वाला है कि प्रश्न नंबर 17 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे, तथा निर्धारित शब्द सीमा यानी 75 शब्द में आपको इसका आंसर देना होगा। 7वां है प्रश्न नंबर 20 से 25 तक आपको 4 अंक यानी निर्धारित किए गए हैं, यानी शब्द सीमा जिसमें कि 120 यानी 120 शब्द होना चाहिए। 8वां है प्रश्न नंबर 26 में 27 के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं, शब्द सीमा जिसमें कि 150 शब्द होगी। 9 वाला है प्रश्न नंबर 28 के 2 भाग हैं, भाग आ के लिए निर्धारित अंक 7 है, भाग यानी शब्द सीमा जिसमें कि 200 से 250 शब्द होगी। भाग बा के लिए निर्धारित अंक 3 है, जिसमें कि यानी कुल अंक आपके लिए 10 होंगे। 10वां वाला भी देते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सही प्रश्नों में आपको विकल्प का यानी प्रावधान रखा गया है। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। अगर आप क्लास 9 में है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है। दिए गए शब्दों में से उचित शब्दों को आपको चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है, यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का होगा। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है कि सूरज का पहिया कविता की रचयिता है। फ्रेंड्स, जो सूरज का पहिया है उस कविता की रचयिता कौन है? क्या तुलसीदास है या फिर गिरजा कुमार माथुर है? तो आपका यहाँ पर जवाब आना चाहिए गिरजा कुमार माथुर है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो सूरज का पहिया है उस कविता के रचयिता है वह आपका गिरजा कुमार माथुर जी है। चलते हैं नेक्स्ट पर। एक कुत्ता और एक मैना पाठ की विधा है, तो वह रेखा चित्र है या फिर संस्मरण है? तो आपको यहाँ पर जवाब आना चाहिए एक कुत्ता और एक यानी मैना की पाठ है, तो वह आपका रेखा चित्र होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका रेखा चित्र में आता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। निर्झर सदैव यानी रहता है। फ्रेंड, निर्झर होता है वह सदैव रहता है, गतिशील रहता है या फिर स्थिर रहता है? तो आपको बताना होगा कि निर्झर होता है वह आपका हमेशा गतिशील रहता है, इसलिए आपको यहाँ पर जवाब आना चाहिए गतिशील रहता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। बुराई में प्याज यानी प्रत्यय जोड़ा गया है। फ्रेंड, जो बुराई होती है उसमें जो यानी कि जो प्रत्यय है यानी जो लास्ट में आपका जुड़ता है वह क्या है? तो वह आएगा आपका आई होगा, क्योंकि आई इसलिए होगा क्योंकि आपका यह विस्तार के साथ समझ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन मिलते हैं। आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है, ये भी बार बार आता है। यानी भक्ति काल में रस की प्रधानता यानी प्रधानता रही है। फ्रेंड, जो भक्ति काल होता है उसमें यानी कि किसकी प्रधानता रही है? तो वह शांत की होगी या फिर यानी कि वीर की रहेगी? तो आपका यहाँ पर जवाब आना चाहिए, क्योंकि भक्ति हमेशा शांत में ही होती है, इसलिए आपका यहाँ पर आना चाहिए शांत। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका 5 अंक का होगा। तो यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है, सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है, यानी सही विकल्प आपको छांट कर लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला वाला क्वेश्चन है कि जीवन मार्ग के कांटे और कलियां हैं। फ्रेंड्स, सुख और दुख हैं या फिर फूल और पत्ती हैं, सूरज और चांद है या फिर रात और दिन है? तो आपको पता होगा जीवन मार्ग के जो कई यानी कोण यानी कांटे और कलियां हैं तो वह सुख और दुख है, इसलिए आपका विकल्प पहला वाला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। यानी श्री मद गद यानी मद आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि मद भगत यानी भगवत गीता में विवेचित सिद्धांत है, यानी भाव सिद्धांत है, गृह सिद्धांत है या फिर कर्म सिद्धांत है या फिर जीवन सिद्धांत है? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, यानी क्वेश्चन थर्ड है, वाल्मीकि के शिष्य का नाम आपको बताना होगा। इक्ष्वाकु था या फिर भारद्वाज था या भीष्म था या फिर श्री राम था? तो आपको बताना होगा इक्ष्वाकु था, इसलिए आपका विकल्प यानी कि पहला वाला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी चेतन शब्द का विलोम होता है, यानी चेतन किसी की चेतना करना, तो उसका विलोम क्या होता है? क्या अचेतन होता है, अधीर होता है, फिर अचर होता है, फिर अनर्थ होता है? तो इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना होगा। क्वेश्चन 5 है कि मुक्तक यानी मुक्तक काव्य कितने प्रकार के होते हैं? काव्य के प्रकार होते हैं 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं? तो इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, यानी क्वेश्चन थर्ड भी आ चुका है यहाँ सामने है कि सत्य और असत्य का आपको चयन करना है, यानी चुनकर लिखना होगा, यानी सत्य कौन सा है और असत्य कौन सा है? अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन तो मैं आपको बताऊंगा इसका फुल सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है पहले वाले, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का पहला वाला क्वेश्चन है
यानी सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए थे। क्या यह सत्य है या फिर असत्य है? तो आपको यहाँ पर यानी कि सत्य है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है। चलते हैं नेक्स्ट पर। यानी दीपदान सामाजिक एकांकी है, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है? तो यानी कि आपका यह सामाजिक यानी सामाजिक एकांकी है, इसलिए आपको यह सत्य हो जाएगा, सत्य है। चलते हैं नेक्स्ट पर। यानी कि ननिहाल जाते समय लेखक हाथी पर चढ़े थे, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है? तो आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना होगा। यानी कि स्वर्ग शब्द का पर्यायवाची यानी कि पर्यायवाची यानी कि सुरलोक होता है, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है? तो आपको यही बताना होगा, यानी कि यह सत्य बात है। चलते हैं नेक्स्ट पर। वार्ण छंद में वर्णों की भिन्नता यानी गिनती की जाती है, तो आपको यह बताना होगा। क्वेश्चन 4 भी आ चुका है आप सामने, वेरी मोस्ट है कि सही यानी कि सही जोड़ी बनाना है आपको, यानी मैच द बर्ड्स आपको मिलान करना होगा। तो स्तंभ आ और स्तंभ बा आपके सामने आ चुका है। स्वतंत्रता का दीपक किसे कहा गया है? तो स्वतंत्रता का दीपक आपका कहा गया है यानी कि शिवमंगल सुमन को कहा गया है, या फिर आपका सुदामा चरित्र को कहा गया है, फिर गोपाल सिंह नेपाली को कहा गया है। तो यह स्वतंत्रता का दीपक है, वह आपका किसे कहा गया है? तो वह आगा आपका यानी गोपाल सिंह नेपाली को कहा गया है। तो बहू की विधा यानी जो बहू की विधा है वह किस पर जाएगा आपका? तो विनोद यानी विनोद पर चलाएगा, यानी विनोद रस्तोगी पर चला जाएगा इस पर। यानी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन दें, रास्ता दिखाने वाला, तो रास्ता यानी कि जो दिखाने वाला होता है वह क्या होता है? तो वह राह यानी कि राह प्रदर्शक होता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। यानी खंडकाव्य क्या होता है? तो खंडकाव्य आपको पता होगा कि खंडकाव्य किसे कहते हैं। और यानी शिवमंगल सुमन का होगा या फिर क्या आएगा? सिपाही का पत्र क्या है? तो सिपाही का पत्र किसका है? सुदामा चरित्र होगा, यानी कि आपका 5वां का आपका सुदामा चरित्र होगा, और ये खंडकाव्य का आपका पहले बार भी चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन 5 भी आ चुका है आप सामने। निम्नलिखित यानी कि युद्धांश को आपको पढ़कर लिखना है, यानी प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। पहला क्वेश्चन है कि कवि ने धरती में क्या बोया था? तो आपको पता होगा कि कवि ने धरती में कोई पेड़ नहीं बोए थे, बल्कि उसने पैसे बोए थे, यानी कि वह चाहता था कि पैसों का भी पेड़ होगी, इसलिए आपको यहाँ पर जवाब आना चाहिए। यानी कवि ने एक शब्द में आपको बताना है उत्तर, तो कवि ने धरती में पैसे बोए थे। चलते हैं नेक्स्ट पर। यानी मानव जाति किन 2 भागों में बटी है आपको बताना होगा। यानी परमेश्वर का महामंदिर किसे कहा गया है, और काव्य के आंतरिक पक्ष को क्या कहते हैं, और दृश्य यानी दृश्य काव्य किसे कहते हैं, आपको यह बताना होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि सेकंड वाला आ चुका है। क्वेश्चन है वेरी मोस्ट है कि कवि यानी घर पर किसके द्वारा संदेश भेजना चाहता था, आपको बताना होगा। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि कवि ने यानी ओस की बूंदों को लेकर क्या कल्पना की है, आपको यह बताना होगा। क्वेश्चन 7 है कि जीवन का सच क्या होता है, आपको इसका भी जवाब देना होगा। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन तो आपको बताऊंगा, इसका फुल सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि प्रिय के बोलने में कवि को किसकी वर्षा होती यानी दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कवि किस चक्र को नहीं रोकने देने की बात करता है, आपको इसका भी जवाब देना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा क्वेश्चन है कि प्रेम के मार्ग के विषय में आपको कवि का क्या मत है, आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है शबरी के मुंह से शब्द क्यों नहीं निकल पा रहे थे, आपको इसका भी जवाब देना होगा। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का है। तो अथवा वाला क्वेश्चन है कि बचपन की याद किसे आ रही थी, तो आपको पता होगा कि बचपन की याद कवि को आ रही थी। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि कवि यानी रैदास की प्रभु भक्ति किस भाव की है, आपको इसका भी जवाब देना होगा। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का है। तो वाला क्वेश्चन देते हैं कि हमारा अतिशय मान किसने किया है, आपको इसका भी जवाब देना होगा। क्वेश्चन नंबर 11 भी आ चुका है कि जीवन काल ने कमला की विदाई करने से क्यों मना किया कर दिया है, आपको इसका भी जवाब देना होगा। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का है। अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं यानी स्वामी जी के अनुसार भारत के लोग दूसरे धर्मों को किस रूप में स्वीकार करते हैं, आपको इसका भी जवाब देना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पन्ना कौन थी यानी पन्नाधाय कौन थी, आपको इसका भी जवाब देना होगा। क्वेश्चन नंबर अथवा है कि मनोहर और रामेश्वरी का क्या रिश्ता था, आपको इसका भी जवाब देना होगा। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, इसका फुल सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 13 भी आ चुका है आप सामने, यानी कर्ता को किस प्रकार का कार्य करना चाहिए। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि नदियां हमारे जीवन के लिए किस किस पक्ष को समृद्ध करती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है राणा प्रताप की तलवार को किसने समान कहा गया है, यानी कि जहरीली नागिन के समान कहा गया है। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि जीवक किस शास्त्र के विद्वान थे, आपको इसका भी जवाब देना होगा। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देते हैं कि उपसर्ग की परिभाषा लिखकर आपको उपसर्गों के योग को 2 शब्दों में आपको बांटना होगा। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का है, यानी कि अनु और निर। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर अथवा देते हैं प्रत्यय की परिभाषा लिखकर आई व मान प्रत्यय लगाकर 2 शब्द बनाना है। तो फ्रेंड्स आई यानी पढ़ाई लिखाई मिठाई और यानी खवाई, आपको इसका यानी जवाब आ जाएगा। और बान है तो फ्रेंड्स बान का क्या आएगा, इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि छंद की परिभाषा आपको बताना है, यानी छंद किसे कहते हैं, आपको इसकी परिभाषा बताना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 2 अंक का होगा। अथवा वाला भी क्वेश्चन देते हैं, ये आ चुका है आप सामने कि शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित आपको बताना होगी कि शांत रस किसे कहते हैं। क्वेश्चन 17 है क्या न्यायाधीश अपने यानी कि आसन में क्यों खड़े हो गए थे, आपको इसका भी जवाब देना होगा। अथवा क्वेश्चन देते हैं लेखक ने यानी कि स्वाद के संबंध में किस प्रकार की जिज्ञासा प्रकट की है, आपको इसका भी जवाब देना होगा। क्वेश्चन नंबर 18 भी आ चुका है आप सामने, वेरी मोस्ट है, बार आता है। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित शब्दों के आपको विलोम शब्द लिखना होगा, कठिन का, विष का, रात का, भाई का, पिता का, दुख का। अथवा क्वेश्चन देते हैं ये रहा आपके सामने है, निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची आपको शब्द लिखना है, कमल का, आकाश का, नदी का। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देते हैं आ चुका है आप सामने है, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको समझाना होगी। चलते हैं अथवा की तरफ, यानी कि आ चुका है ये रस के प्रकार और उनके स्थायी भाव को आपको लिखना होगा। क्वेश्चन 20 है आदिकाल की 4 विशेषताएं आपको बताना होंगी। अथवा क्वेश्चन देते हैं भक्ति काल की 4 विशेषताएं आपको बताना होंगी।
क्वेश्चन नंबर 21 है कि यानी कि नाटक एवं एकांकी में 4 अंतर आपको बताना होंगे। अथवा लघु क्वेश्चन देते हैं उपन्यास एवं कहानी में कोई चार आपको अंतर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देते हैं आ चुका है सामने मीराबाई अथवा यानी कि यहाँ पर बात हो रही है नुल यानी कि नुल संगदास का साहित्य परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है। आपको 2 रचनाएं लिखना है, भावपक्ष लिखना है, कलापक्ष लिखना है, साहित्य में स्थान आपको देना होगा। क्वेश्चन 23 है आ चुका है सामने प्रेमचंद अथवा भगवत शरण गोविंद सिंह का आपको साहित्य परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर देना है, यानी 2 रचना देना है, भाषा देना है, शैली देना है आपको, और शैली देना है, साहित्य में स्थान भी देना होगा। क्वेश्चन 24 है निम्नलिखित यानी पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या करना है। तो यानी कि है विखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर यानी कि सीने पर सब यानी कि रवि बटोर लेता है उनको, तो इसका जवाब देना होगा आपको, आपको इसका जवाब देना होगा। थोड़ा क्वेश्चन देते हैं कंदमूल यानी कंदमूल फल यानी फल सुरस अति दिए यानी कि राम कहूँ आनी प्रेम सहित प्रभु यानी खाए 12 यानी वार वार बहानी। चलते हैं क्वेश्चन 5 देते हैं निम्नलिखित पद्यांश के संदर्भ प्रसंग एवं विशेष यानी सहित आपको व्याख्या करना है। यानी आपके आ चुका है कि साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि यानी कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। यानी जनमत की उपेक्षा इनकी अपेक्षा आपको उपेक्षा करने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। आपको इसका जवाब देना होगा। अथवा क्वेश्चन देते हैं भारत नदियों का देश रहा है इसलिए नदी यानी नहीं इस देश में नदियों का ही अधिकता है, बल्कि इसलिए कि इस देश में नदियों का विशेष रूप से सम्मान हुआ है, वे हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती हैं। इसका जवाब आपको देना होगा। क्वेश्चन नंबर यानी कि 26 है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को आपको पढ़कर नीचे लिखे गए क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। तो एक परिवार के यानी कि चलन के मित्रता का आपको महत्व और अधिक बड़ा है। यानी संयुक्त परिवार के अभाव में विपरीत परिस्थितियां मित्रता की मांग करती हैं। चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है अतः उसके सामाजिक विकास में मित्र की अहम भूमिका रहती है। परिचित तो बहुत होते हैं पर मित्र बहुत कम होते हैं, क्योंकि मैत्री एक ऐसा भाव है जिसमें यानी प्रेम के साथ समर्पण और त्याग की भावना प्रकट मुख्य होती है। तो प्रश्न आपके सामने है उपयुक्त गद्यांश का आपको यानी उचित शीर्षक देना है। आपको मित्रता का सबसे यानी कि अब क्यों चढ़ गया है यानी कि बढ़ गया है, उपयुक्त गद्यांश का आपको सारांश लिखना है। तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल सॉल्यूशन के साथ बहुत जल्द।